हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। असल में आज इस विषय पे बात करने हम लोग आए हैं जो करंट में बहुत ही मतलब चल रहा है और एक बड़ा डिबेट होके आया है। तो ओडेसी वर्सेस रामायण है। इसमें मतलब ये कंपैरिजन दरअसल इस स्तर पे है कि सिनेमेटोग्राफी का स्तर क्या हो और क्या हम अपने सिनेमा के थ्रू, जैसे कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो क्या साहित्य समाज का दर्पण अगर है, तो उस स्तर पे क्या बॉलीवुड उस कल उतना डीप कल्चर को दिखा पा रहा है? और क्या ओडिसी से उसे क्या सीखना चाहिए? ओडिसी से आप अगर देखेंगे तो ओडिसी क्रिस्टोफर नोलन की मूवी आ रही है और उस मूवी को आते ही अमेज़न पर जो ग्रीक हिस्ट्री को पढ़ने का एक पूरा वो है, मतलब ग्रीक हिस्ट्री की जो बुक्स हैं, वो उनके सेल में बहुत उछाल है। तो वो अपने कल्चर को किस ढंग से दिखा पा रहे हैं, किस ढंग से कर पा रहे हैं, क्या बॉलीवुड में वो चीज़ें नहीं हैं? तो अगर आप देखें, मुझे पर्सनली लगता है कि जो जितने कैरेक्टर इसमें हैं, अ, रणबीर कपूर एज ए राम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसमें रणबीर कपूर एज ए राम हैं और साई पल्लवी एज ए माँ सीता है के रोल में है। तो साई पल्लवी का जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और जिस ढंग से कर रही हैं, मुझे पर्सनली लगता है कि वो बेस्ट है। और कहीं न कहीं थोड़ा-सा भाई, अब क्योंकि अ, रामायण आप इस थीम पे आप बना रहे हैं, रामायण बना रहे हैं, तो आपका तो तुलना जो पहले बना हुआ है उससे होगा ही। तो क्या उस सौम्यशील राम या वो करुणामयी राम, उस व्यवस्था में रणबीर कपूर फिट बैठते हैं? अ, मुझे कहीं न कहीं थोड़ा कमी लगता है। आप वैसे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, आप कैसे देख रहे हैं? और अजय रावण जो यश है, वो मतलब थोड़ा फिगर उस ढंग से सही है, लेकिन थोड़ा आवाज़ कहीं न कहीं लैग कर रहा है, अगर आप देखेंगे। आप थोड़ा-सा रावण का एक मतलब वैसा है, चलत दसानन डोलत यमही, तो मतलब ऐसा फ़ील आता है कि मतलब रावण चल रहा है तो पूरा यूँ पृथ्वी डोल रही है। तो उस ढंग से, और जो राक्षस भी बनाए गए हैं थोड़ा-सा मतलब आपको नहीं लगता है कि थोड़ा रियलिस्टिक व्यू होना चाहिए? हो सकता है ये दिखाने की कोशिश की गई हो कि उस ज़माने में उस ढंग से होता रहा होगा। पर ऐसा आज के समय में मतलब थोड़ा-सा रियल थीम पे अगर होता तो ज़्यादा मतलब उस ढंग से होता। और भारत के पास इतना नेचुरल रिसोर्स होने के बावजूद मुझे नहीं लगता है कि उस ढंग से नेचर को उस मूवी में इनकलकेट किया गया है। अगर किया गया है तो आप कमेंट में बताइए। तो दरअसल कंपैरिज़न ये इसी से है कि क्या कल्चर के स्तर पे उस ढंग से हम प्रमोट कर पा रहे हैं, बॉलीवुड कर पा रहा है? क्या सिनेमैटोग्राफ़ी या टेक्नोलॉजी के स्तर पर भी जो ओडिसी का निर्माण क्रिस्टोफर नोलन ने किया है, क्या उस स्तर पे हमारी बॉलीवुड है? तो ये तो एक डिबेट रहेगा ही। और क्योंकि आप भी मूवी डेवलप कर रहे हैं और वो भी मूवी डेवलप कर रहे हैं, तो इन में जो टेक्नोलॉजी स्तर पे है, इस स्तर पे तो कम से कम डिबेट होना ही चाहिए। और जो हमारी थीम है, कल्चर है, उस कल्चरल एस्पेक्ट पे जो राम को देख के मतलब, भाई अगर रामानंद सागर के राम को भी देखा जाए, तो एक बड़ा अफेक्शन हो जाता है और ऐसा लगता है कि मतलब वो अपील कर रहे हैं। उस ढंग से सौम्यशील, वो भरत उसमें जो हैं, भरत महामहिमाजल राशि, मनिमुति म मनिमति मुनिमति तीर खड़ा अभिलाषी, सॉरी, मुनिमति तीर खड़ा अभिलाषी। तो ये उस भरत का जो कैरेक्टर है, उस ढंग से दिखाना, जो हनुमान जी का वो है निष्काम भक्ति, वो भाव, तो अंगद हैं, तो
इस प्रकार से क्या दिखा पा मतलब मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा-सा कभी तो वैसा महसूस हो रहा है अभी ट्रेलर से कम। हो सकता है मूवी कुछ अलग हो आए और अच्छा है, लेकिन मुझे ट्रेलर से उतना अ, वो नहीं हुआ, थोड़ा-सा निराशा तो हुआ ही। और ज आप क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये दरअसल मूवी रिव्यू मेरा करना ये ऐसा उद्देश्य नहीं था। मेरा ये था कि मतलब क्या कल्चर के प्रति उस ढंग से इंटेंस मतलब डीपली दिखाया गया है कि नहीं, वो अपील कर रहा है कि बाकी आप उस चीज़ पे एक कमेंट में लिखिएगा कि भाई क्या मतलब आपको क्या लगा, कौन-कौन से कैरेक्टर जो रावण बने हैं या फिर जो राम बने हैं या फिर जो लक्ष्मण बने हैं, वो कैरेक्टर आपको कैसा अपील करता है? मतलब अ, रामानंद सागर से भी थोड़ा कंपेयर करिएगा, उनके रामायण से। और मुझे लगता है कि जब राम का वो चरित्र है कि कामिहि नारि प्यारि जिमि, कामिहि नारि प्यारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। वो जो भगवान राम का मतलब अफेक्शन है, सौम्यशील, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो राम और वो रावण जो चलत दसानन डौलत यमी, और वो हनुमान जी कि रामदूत मैं मातु जानकी सत्य सपथ करुणा निधान की। वो अपील आ पा रहा है कि नहीं, इन चीज़ों को आप एक बार देखिए। और क्रिस्टोफर नोलन का भी एक शानदार मूवी आ रहा है, ओडेसी। तो मुझे लगता है कि इस पे और काम किया जाना चाहिए, रामायणा पे। कम से कम ट्रेलर देख के तो मुझे यही लगा। और बाकी ठीक है। एक अब क्योंकि भाई हमारे पास सोचिए कि जो कल्चरल हेरिटेज है, अगर ये हॉलीवुड के पास होता, तो आपको क्या लगता है कि किस स्तर पे दिखाया जाए? हमारे यहाँ उन चीज़ों को उस ढंग से दिखाना और उस भाई एक से एक कैरेक्टर थे यार, एक से एक थोड़ा वैसे थे आप लाए होते, मतलब थोड़ा अपीलिंग होना चाहिए ना भाई। रामानंद सागर जो भी सेलेक्ट किए मुझे लगता है कि एक सर्वश्रेष्ठ सेलेक्ट, तो वो लास्ट तो नहीं होना चाहिए, और भी मूवी बनना चाहिए रामायण, और भी उन चीज़ों पे डेवलपमेंट होना चाहिए। एक सिनेमा के स्तर पे, पर कहाँ हो रहा है? हमको लग रहा है कि ग्राफ नीचे ही है रामायणा से, रामानंद सागर से। मुझे पहले फर्स्ट व्यू में तो यही लगा, बाकी आप कमेंट करिए। उसमें जो महाराज दशरथ हैं, वो, और इसमें आप देखिए एक बार, तो खैर ये एक डिबेट है जो हर व्यक्ति के अलग-अलग नज़रिए से हो सकता है। तो इसमें क्या आपकी राय है? इसमें ज़रूर कमेंट करिएगा। और फिलहाल के लिए थैंक यू। सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू।